हेलो आप सभी को, मेरा नाम है आशुतोष शरण और आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियस बोन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर एक बोन को हम लोग 7 पॉइंट से डिस्कस करते हैं, तो धीरे धीरे मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाता चला जाता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, वो है इटाइमोलॉजी। ठीक है, अब देखिए रेडियस जो नेम है ये आपका लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्पोक। ठीक है, अब अगर आप साइकिल का अगर स्पोक देखेंगे, ठीक है, साइकिल के बीच में, साइकिल का जो व्हील होता है उसके बीच में जो डंटी जैसा लगा रहता है सपोर्ट के लिए, ये बोन बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम रेडियस पड़ा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका अदर नेम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो नाम है वो है रॉड बोन, दूसरा हो गया आपका व्हील बोन। तो इटाइमोलॉजी में इतना सारा चीज़ है आपका डिस्कस करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा बोन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो रेडियस है आपका वो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन। ठीक है, दूसरा जो आपका पॉइंट हो गया ये आपका फोर आर्म का लेटरली प्रेजेंट होता है, यानी कि लेटरल टू फोर आर्म। यानी कि अगर हम लोग कोई अगर आपसे पूछे कि रेडियस बोन आखिर प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर आर्म के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका फुट का जो टीबिया बोन है ये बिल्कुल उसके सेम होमोलोगस है। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि होमोलोगस टू टीबिया बोन इन लोअर लिम्ब। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें 4 आर्टिकुलेशन होता है। 4 आर्टिकुलेशन मतलब ये 4 जॉइंट बनाता है। सबसे पहला जॉइंट का नाम है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है, दूसरा है आपका सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तीसरा जो है आपका पॉइंट वो है आपका इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और सबसे चौथा जो है वो आपका रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, यानी कि ह्यूमरस के और रेडियस के बीच में आर्टिकुलेशन होगा। अब यहां देखिए जो आपका फोर आर्म है, मैं यहाँ पे फोर आर्म ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऊपर का आपका आर्म वाला पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ह्यूमरस है, ये आपका ह्यूमरस है, यहाँ पे आपका हो गया रेडियस, यहाँ पे आपका हो गया अल्ना। ठीक है, और यहाँ से आपका हाथ कुछ ऐसे गया हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो ज्वाइंट बनेगा, ठीक है, सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे ह्यूमरो रेडियल ज्वाइंट। यहाँ का रेडियस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। और जो नीचे में होगा रेडियस और अल्ना के बीच में ज्वाइंट उसको हम लोग कहेंगे इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। अब यहाँ पे एक और जो ज्वाइंट बनता है वो है रेडियस बोन के, और यहाँ पे जो 8 कार्पल बोन होते हैं उस पे। तो जो रेडियो कार्पल जो ज्वाइंट होता है वो रेडियस के बीच में और कार्पल के बीच में ज्वाइंट होता है। हालांकि कार्पल में 8 बोन होते हैं लेकिन वो 8 से रेडियस आर्टिकुलेट नहीं करता है। कौन कौन से बोन से आर्टिकुलेट करेगा, तो सबसे पहला बोन है स्केफोइड, दूसरा हो गया आपका ट्राइक्वेटल, और जो तीसरा पॉइंट है वो आपका हो गया लूनेट। ये तीनों आपका कार्पल बोन का नाम है, जिससे कि आपका रेडियस जो है वो आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की, यानी कि ये बोन जो है आपका वो आपके बॉडी में कैसे प्रेजेंट है। तो एनाटॉमिकल में 3 पॉइंट्स याद करने के हैं, वो मैं तीनों पॉइंट आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो है डिस्क शेप्ड हेड डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी कि रेडियस के ऊपर जो एक डिस्क शेप का हेड जो होता है
ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, ये हमेशा अपवर्ड होगा प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस, या फिर उसको ऐसे कहिए कि इनलार्ज्ड लोअर पार्ट। ये इनलार्ज लोअर पार्ट का ही नाम स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, वो हमेशा नीचे की ओर रहेगा, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, अब तीसरा जो अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका डॉर्सल ट्यूबरकल डायरेक्टेड बैकवर्ड। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है अगर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ रेडियस अगर बताना हो तो। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, वो है आपका साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, सॉरी ये आपका तीसरा हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया साइड डिटर्मिनेशन। तो किसी भी बोन का आपको अगर साइड डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले तो आपको उसका एनाटॉमिकल पोजीशन आना चाहिए। ठीक है, बोन को सबसे पहले आप एनाटॉमिकल पोजीशन में रखिए। ठीक है, फर्स्ट कीप इन एनाटॉमिकल पोजीशन। और दूसरा जो पॉइंट आपको याद करना है वो आपको याद देखना है कि शार्प मीडियल बॉर्डर विल डिटरमाइन द साइड, यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने के बाद आपका बोन का मीडियल बॉर्डर को देखना है। अगर वो बोन आप मीडियल बॉर्डर जो है आपका अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो वो लेफ्ट का बोन होगा, अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो वो राइट का बोन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा इस बोन का अगर आपको साइड डिटर्मिनेशन बताना है तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस लॉन्ग बोन का पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो किसी भी लॉन्ग बोन का 3 पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका अपर एंड, दूसरा हो गया आपका शाफ्ट, और तीसरा हो गया आपका लोअर एंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपर एंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अपर एंड में क्या क्या होता है, कितने सरफेस, कितने बॉर्डर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए अपर एंड में बस 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक हो गया आपका हेड, ठीक है, जिसको हम लोग रेडियल हेड कहते हैं। दूसरा हो गया आपका नेक, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल नेक। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका ट्यूबेरोसिटी, जिसको हम लोग डॉर्सल ट्यूबेरोसिटी कहते हैं। सिटी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका अपर एंड का। अब हम लोग आते हैं लोअर एंड पे। लोअर एंड की अगर हम लोग बात करें तो लोअर एंड में 5 सरफेस होता है, 5 सरफेस। वो पांचों सरफेस का नाम क्या होगा, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और इंफीरियर, ये 5 सरफेस होता है। दूसरा एक नॉच होता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्नर नॉच। अब देखिए बोन है आपका रेडियस और नाम है आपका अल्नर नॉच। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी बोन में नॉच जो होता है वो उस बोन के नाम से नहीं डिस्कस किया जाता है, बशर्ते किस नाम से डिस्कस किया जाएगा। अब जैसे जो रेडियस पे नॉच है ना, वहां पे अल्ना आके आर्टिकुलेट करता है, तो इसलिए उस नॉच का नाम हो गया आपका अल्नर नॉच। इसी तरह से अगर आपका अल्ना में ये नॉच होगा और वहां पे रेडियस आर्टिकुलेट करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल नॉच। ठीक है, तो इसलिए नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब है आपका एक प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस आपका जो नीचे का जो इनलार्ज्ड पार्ट है ना, इनलार्ज्ड पार्ट ये यही है जो आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में मैंने आपको बताया था। चलिए अब चौथा पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो एक ट्यूबरकल होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल।
अच्छा, डॉर्सल ट्यूबरकल क्यों? क्योंकि वो पीछे की, सॉरी, डॉर्सल की तरफ होगा। चलिए, और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो 4 ग्रूव होते हैं, ठीक है। और ये चारों के चारों ग्रूव जो होते हैं आपके, वो सभी प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे, प्रेजेंट इन पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और ये ग्रूव जो है आपका, ये ग्रूव है आप लोगों का एक्सटेंसर टेंडन के लिए, ठीक है। इसी की वजह से आपका एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म होता है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका लोअर एंड का और अपर एंड का तो पूरा डिस्कस हो गया। अब आते हैं हम लोग शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। शाफ्ट में वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। शाफ्ट में है, पहला तो होता है आपका सरफेस, ठीक है। अब सरफेस भी कितने होंगे? तो 3 सरफेस होते हैं, और दूसरा है आपका 3 बॉर्डर होते हैं, ठीक है। 3 सरफेस में हो गया आपका एंटीरियर, पोस्टीरियर, और तीसरा होता है आपका लेटरल सरफेस। अब अगर हम लोग बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें तो बॉर्डर में हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, या फिर उसको इंटर ओसियस बॉर्डर भी कहते हैं। अब देखिए, जो मीडियल बॉर्डर है यही आपका साइड डिटरमाइन में हेल्प करता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट वो है जो है अटैचमेंट, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कितना मसल, कितना लिगामेंट्स और कौन कौन से नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अटैचमेंट वाला पार्ट। तो इसमें वैसे ज़्यादा मसल का अटैचमेंट नहीं होता है, मसल इसमें बस 9 है, 9 मसल्स होते हैं, जिसमें से ऑरिजिन जो है वो 4 का होता है और इंसर्शन 5 का, ठीक है। अब ऑरिजिन में कौन कौन से हैं और इंसर्शन में कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार चार्ट बना के लिखवा देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑरिजिन, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, सुपर। चलिए, अब दूसरा जो है वो है आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। चलिए, अब जो तीसरा है वो है आपका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, और जो चौथा जो है उसका नाम है आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। चलिए, ये तो आपका ऑरिजिन का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंसर्शन के बारे में। तो इंसर्शन में 5 मसल है, अब वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्शन। इंसर्शन, तो सबसे पहला हो गया इंसर्शन में आपका, वो है आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई। दूसरा है आपका सुपाइनेटर, तीसरा जो है वो आपका वो है प्रोनेटर टेरेस, ठीक है। और जो चौथा है वो है आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और जो आखिरी है 5वां है वो है आपका ब्रैकियो रेडियलिस। चलिए, तो ये हो गया आपका इंसर्शन वाला मसल।
तो ऑल टोटल आपके 9 मसल्स क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स पे। तो ऑल टोटल जो लिगामेंट्स होते हैं आपका रेडियस बोन में वो होते हैं 8। ठीक है, मैं एक एक करके सारे का नाम मैं आपको एक बार बताता चला जाता हूँ। तो सबसे पहला है वो है आपका क्वाड्रेट लिगामेंट, क्वाड्रेट लिगामेंट। दूसरा है, गौरव कुछ कीड़ा वगैरह चल रहा है यार, कट करेंगे, कट हो जाएगा, कीड़ा वगैरह चल रहा है पक्का ना। दूसरा जो लिगामेंट का नाम है उसका नाम है ऑब्लिक कॉर्ड। तीसरा जो है वो है आपका इंटर ओसियस लिगामेंट। चौथा जो है वो है आपका पामर रेडियो अल्नर लिगामेंट। उसके बाद आता है आपका डॉर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट। उसके बाद है आपका पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। उसके बाद है आपका डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ठीक है, और जो सबसे आखिरी है यानी जो लास्ट वाला है वो है आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। और ये कहाँ पे होता है? रिस्ट पे होता है, इसलिए लेटरल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट। चलिए, ये तो आपका हो गया लिगामेंट्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट। अब जो है हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ जान लेते हैं अटैचमेंट में, वो है आपका डिस्क, कैप्सूल और बर्सा। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका डिस्क। ठीक है, ये जो डिस्क होता है वो आपका इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में कहाँ पे होगा? तो अगर मैं ये बता दूं कि कहाँ पे होगा, तो वो है आपका लोअर बॉर्डर ऑफ अल्नर नॉच। ठीक है, तो एक डिस्क होता है जो कि आपका वहां प्रेजेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका कैप्सूल। कैप्सूल जो है आपका वो रिस्ट जॉइंट के पास प्रेजेंट होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है बर्सा। बर्सा एक्चुअली एक एम्प्टी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें आपका साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है और ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम में आता है। अब यहाँ पे जो बर्सा जो प्रेजेंट होता है उस बर्सा का नाम है बाइसिपिटो रेडियल बर्सा। चलिए, ये आपका खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने आपका डायग्राम और सारा लेबलिंग वगैरह मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रेडियस का डॉर्सल व्यू है। ठीक है, सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहला वाला पार्ट पे। सबसे पहला हो गया आपका डिस्क जो कि हेड में होता है। हेड के ठीक नीचे हो गया आपका नेक। नेक के ठीक नीचे आपका ये जो लाइन देख रहे हैं ये हो गया आपका एपीफाइसियल लाइन। एपीफाइसियल लाइन के ठीक नीचे जो ये लाइन देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। ठीक है, चूंकि ये ऑब्लिक है और पीछे की साइड है इसलिए उसको पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन कहते हैं। पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे एक रफ एरिया होता है जो कि प्रोनेटर टेरेस का इंसर्शन यहीं पे होता है। ठीक है, तो ये रफ एरिया में पोस्टीरियर प्रोनेटर टेरेस का इंसर्शन हो गया।
अब देखिए, अब इसके ठीक नीचे अगर हम बात करें तो पीछे की ओर एक बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर गया हुआ है आपका, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर फिर जहाँ पे एंड किया, यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल। ठीक है, अब देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटरली साइड होता है आपका ये वाला पूरा एरिया, ये हो गया आपका लेटरल सरफेस। अब पोस्टीरियर बॉर्डर के आपका मीडियल तरफ जो है ये आपका हो गया पूरा पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रूव का। तो 4 ग्रूव होते हैं, फर्स्ट ग्रूव, सेकंड ग्रूव, थर्ड ग्रूव और फोर्थ ग्रूव। थर्ड ग्रूव को ही हम लोग ऑब्लिक ग्रूव भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोअर साइड की तरफ एक निकला हुआ एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस, सरफेस नहीं प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम वाला पोर्शन खत्म हुआ। यहाँ पे एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग इंटरोसियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरफ होता है। चलिए, तो ये आपका पूरा डायग्राम वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब हम लोग आगे अटैचमेंट के ऊपर बात करते हैं कि अटैचमेंट में कौन कौन सा मसल और कौन कौन से लिगामेंट्स वगैरह अटैच्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है आपका क्लिनिकल एनाटमी। देखिए, रेडियस बोन का 3 क्लिनिकल एनाटमी है जिसको आपको याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो क्लिनिकल एनाटमी है उसका नाम है स्मिथ्स फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है स्मिथ्स फ्रैक्चर में, आपका रेडियस का जो लोअर एंड है, आपका जो रेडियस का जो लोअर एंड है, ये जो आपको मान लीजिए ये लोअर एंड है, ये आपका अपर डिस्क हो गया, इसका एंटीरियर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस with anterior डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारे चक्कर में ना एडिट और करना होगा, जब वहीं था तो वहीं रहना चाहिए था ना तुमको। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा, वो है कोल्स फ्रैक्चर। इसको हम लोग डिनर फोक्स डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, डिनर फोक डिफॉर्मिटी। कांटा का जो चम्मच देखे हैं ना, फोक, उसी को कहते हैं। ठीक, चलिए, ये बिल्कुल ये जो फ्रैक्चर है ये आपका बिल्कुल स्मिथ्स फ्रैक्चर के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस विथ एंटीरियर नहीं बल्कि पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें जो है वो आपका रेडियस का जो लोअर एंड है उसका पीछे की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसमें क्या होता है आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये दो आपका क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया। सबसे जो लास्ट वाला क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है आपका गलेजी फ्रैक्चर। ठीक है, गलेजी फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहां पे आपका फ्रैक्चर होता है आपका डिस्टल 1/3 ऑफ रेडियस। ठीक है, गलेजी फ्रैक्चर में आपका डिस्टल 1/3 पोर्शन में, रेडियस के इतने वाले पोर्शन में आपका फ्रैक्चर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पे पूरा का पूरा रेडियस बोन आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट को जहाँ तक हो सकेगा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा अल्ना बोन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।